कल का मुकाबला शानदार होने वाला है। कलकत्ता की टीम के बारे में बात करते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि ओवर डिपेंडेंसी है आंड्रे रसल के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल, और पिछले जितने भी मैच जीते हैं वो सिर्फ जीते हैं आंड्रे रसल की वजह से और किसी की वजह से नहीं जीते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बॉलिंग बहुत बढ़िया की तो जीत गए या बैटिंग ऊपर वालों ने की। एक ही मैच कह सकते हैं जिसमें बैटिंग ही नहीं आई रसल की, वो कह सकते हैं कि एक अच्छा मैच था, बट वो विकेट ही ऐसी थी कि गेंदबाजी जब करने आए तो रन उतने बनाने नहीं दिए और फिर ओपनरों ने गेम खत्म कर दिया, लेन ने और सुनील नारायण ने। और पिछले मैच में दोनों ही नहीं खेले, तो शायद इस मैच में वो दोनों आएंगे खेलने। तो मुझे लगता है कि आंड्रे रसल के लिए विकेटें बनाई जाएंगी जी, कि वो अगर जब बैटिंग करने हैं उनके लिए ऐसी विकेटें बनाए जिस पे बॉल थोड़ा फंसे, थोड़ा घूमे, जैसा चेन्नई ने बनाया, राजस्थान ने बनाया। तो जब अब वो बाहर जाएंगे खेलने ना, तो वो एक्स फैक्टर रहेगा कि आंड्रे रसल बैटिंग करने आएंगे, इसलिए थोड़ा विकेट ऐसा बनाओ जो ग्रिप करे, टर्न करे, ताकि वो मैच खत्म ना कर सके। और चेन्नई की टीम दूसरी ओर, मैं बात कर रहा था पहले, काफ़ी कंसिस्टेंट सी साइड है, खासतौर से जब बॉल क्लोज मैचेस होते हैं वहाँ पर जाके एंड पे जीत जाती है। तो क्या ये अलग करते हैं बाकी टीमों से कि एंड में जाके अगर लास्ट बॉल फिनिश हो, चाहे कई कितने भी रन रिक्वायर्ड है आखिरी ओवर्स में बॉलिंग करनी हो, ये क्लोज फिनिशेस को कैसे जीतते हैं? आई थिंक आप कोई भी चीज़ रिपीट करते जाएं तो आपके मन में और आपके माइंड में वो चीज़ और स्ट्रेंथन हो जाती है। तो जब मैच क्लोज होता है तो टीम्स, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी एक हैं या बाकी खिलाड़ी हैं, उनकी बिलीफ ही ऐसी हो गई है, वो खेलते ही उस तरह से। दूसरा ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी ऐसे, जैसे यहाँ माफ़ कीजिएगा कि कंप्यूटर की बात कर रहे थे, खेलते हैं, वहाँ पे एक ह्यूमन कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर को भी अगर आप देखें तो कोई ना कोई तो तरीका हर एक का होता है। वहाँ पे अगर 2 आउट हो जाएं शुरू में, 3 हो जाएं, 4 हो जाए, जो भी होता है, ये ज़रूर रखते हैं कि फिर जो पार्टनरशिप बिल्ड होती है ना, वो फिर 16वें ओवर तक या 17वें ओवर तक नहीं जाती। और वो अपने 5, 6, 7, 8 प्लेयर ऐसे रखते हैं जो सारे एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं। तो फिर उनका तरीका ही वो है, तो वो जब बिलीव करते हैं, और उनके में एक बात रिलैक्स काम रहता है, वो हार जीत को इतना इफेक्ट नहीं करता। हारते वो भी हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि 90% मैचेस जीते हुए इधर। इस पूरे 12 साल में जो सक्सेसफुल माना जाता है और 10 साल टीम रही है उनकी, उस 10 साल में वो भी आई थिंक 60, 61, 62% ही मैच जीते हैं। तो हारते हैं ना, हारे, पैक किया बैग, चले गए घर, याद किया क्या गलती हुई, आगे चलते जाते। क्योंकि अगर आपका कोई खेलने का तरीका है, आपने 11 सेलेक्ट किए है, इतने ऑक्शन, इतने कंप्यूटर लेके 11 बंदे लेके, एक मैच बाद, 2 मैच बाद वो प्लेयर बेकार थोड़ी हो जाता है। बाकी टीमों के साथ ये है कि वो बिखर जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये कहते हैं ये 11 ठीक है, हमारा ये स्टाइल है खेलने का, हम खेलते चले जाएंगे। और आधी टीमें तो उनके सामने हार के चली जाती हैं अपने आप, वो कुछ नहीं हराते। चेन्नई में जितने मैच हुए इस साल देखें, पहली इनिंग जिसकी बारी आई है, एक बारी में महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी 4-5 ओवर में 70 रन बनाने पड़े थे जब पहले बैटिंग की। बाकी तीनों बार तो हुआ ही है कि ऑपोजिशन को समझ ही नहीं आई हुआ क्या। तो ये खेलने जब तक आते हैं तब तक तो आप हार चुके हैं। लेकिन कल मुकाबला होगा ईडन गार्डन्स में, और चेन्नई की टीम जो 12 पॉइंट पर है, बाकी टीमें क्या सोच रही होंगी, कोलकाता की टीम क्या सोच रही होगी कि कैसे इस बड़ी टीम को कैसे फांसा जाए? आई थिंक सोचना क्या, उनको ये मालूम है कि इस टीम को हराना है तो आपको 40 ओवर अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप 39.5 तक अच्छे खेले और आखिरी बॉल ख़राब कर दी और वहाँ भी हार जाएंगे। तो 40 के 40 ओवर आपको टॉप क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तभी। और वो टीम छोड़ती नहीं है, चेन्नई की टीम छोड़ती नहीं है, आपको जीतना पड़ेगा, आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। जैसा अजय ने कहा कि भाई वो उनको पता है उनका ये गेम है और उसी स्ट्रैटेजी के साथ उतरते हैं कि उनके बाद के जो खिलाड़ी है 5, 4, 5, 6 पे जो आते हैं वो अपना काम करते हैं और उनके ओपनर अपना काम करते हैं। तो मैंने कभी नहीं देखा उनका कोलैप्स होते हुए कि भाई वो 60-70 रन पे ऑल आउट हो गए। ना करते हुए 140-50 रन बना के जाते हैं। अच्छी विकेट मिल गई तो 180, खराब विकेट मिल गई तो 140, उससे कम में मैंने कभी देखा नहीं कि 60 पे ऑल आउट हो गया, 110 पे ऑल आउट हो गया, 120 पे। क्योंकि उनको मालूम है कि उनको गेम चलाने वाला जो बंदा है ना, उसको मालूम है कि इस विकेट पर ये टोटल बेस्ट रहेगा और वो उसी के हिसाब से खेलता है। वो कभी नहीं उतरता कि आज ये विकेट अगर कलकत्ता की बहुत बढ़िया बल्लेबाजी के लिए तो 240 के लिए खेले, वो भी खेलता है 180 के लिए, कि उसको मालूम है कि 180 वो डिफेंड कर सकता है। तो इस विकेट पे वो अंदाज़ा लगाता है और उस हिसाब से खेलता है। अगर कोलकाता को हराना है चेन्नई को, तो 40 ओवर बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उनसे।